एक बूढ़ी नानी की मोरनी, चिड़िया, हिरण और तोता की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी नानी रहती थी। नानी का नाम राधा था और वे बहुत ही दयालु और समझदार थीं। उनके पास एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें बहुत सारे पेड़ और फूल थे। नानी के पास 4 प्यारे प्यारे पालतू जानवर थे। एक मोरनी, एक चिड़िया, एक हिरण और एक तोता। मोरनी नानी की मोरनी बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन थे। जब भी मोरनी अपने पंख फैलाती, पूरा बगीचा रंगीन हो जाता। मोरनी हर सुबह नानी के साथ बगीचे में टहलती थी और अपनी मधुर आवाज में गाती थी। चिड़िया, नानी की चिड़िया छोटी और चंचल थी। वह दिन भर इधर उधर उड़ती रहती थी और फूलों का रस चूसती थी। चिड़िया बहुत ही चतुर थी और नानी की हर बात को समझती थी। जब भी नानी उदास होती, चिड़िया अपनी मीठी आवाज में गाना गाकर नानी को खुश कर देती थी। हिरण हिरण बहुत ही प्यारा और मासूम था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं। हिरण नानी के बगीचे में दौड़ता भागता रहता था और अपने छोटे छोटे कदमों से बगीचे की शोभा बढ़ाता था। वह नानी के पास आकर अपना सिर उनकी गोद में रखकर आराम करता था। तोता तोता बहुत ही बातूनी था। वह नानी की सारी बातें दोहराता था और गांव के बच्चों का मन बहलाता था। तोता हर सुबह नानी को सुप्रभात कहता था और शाम को शुभ रात्रि। एक दिन की बात, एक दिन नानी अपने बगीचे में काम कर रही थीं कि अचानक मौसम खराब हो गया। तेज़ बारिश और तूफान आने लगे। नानी के चारों जानवर बहुत डर गए और नानी के पास आकर छिप गए। नानी ने अपनी छतरी खोली और सबको अपने पास बिठा लिया। उन्होंने सभी को शांत करने के लिए एक कहानी सुनाई। नानी ने कहा, डरो मत मेरे बच्चों, ये तूफान जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और सुरक्षित रहेंगे। नानी की बात सुनकर सभी जानवर शांत हो गए और नानी के पास बैठकर बारिश का आनंद लेने लगे। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और सूरज फिर से चमकने लगा। मोरनी ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगी। चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाया। हिरण ने बगीचे में दौड़ना शुरू किया और तोता अपनी मज़ेदार बातें करने लगा। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमारे मिलकर रहने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस तरह नानी और उनके चारों प्यारे जानवर हंसी खुशी और प्रेम से अपने बगीचे में रहते थे। एक दिन की बात, एक दिन नानी अपने बगीचे में काम कर रही थीं। अचानक बगीचे के पास के जंगल से एक खूंखार बाघ आ गया। बाघ बहुत भूखा था और उसने नानी के पालतू जानवरों को देख लिया। बाघ ने उन्हें अपना शिकार बनाने की सोची। नानी के जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। नानी की हिम्मत, नानी ने जब बाघ को देखा तो वे एक पल के लिए घबरा गईं, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई। वे जानती थीं कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा। नानी ने एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बाघ के सामने खड़ी हो गईं। नानी ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, यह मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं इन्हें बचाऊंगी। बाघ का सामना। बाघ नानी की आवाज़ सुनकर थोड़ा रुका और उसे हैरानी हुई कि एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ रही है। नानी ने बिना डरे बाघ की आंखों में देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाघ ने नानी की हिम्मत देखी और उसे समझ में आ गया कि यह औरत अपने पालतू जानवरों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नानी की बुद्धिमानी, नानी ने धीरे धीरे बाघ के पास जाकर उसके सामने लकड़ी का टुकड़ा लहराया। बाघ ने नानी की दृढ़ता देखी और पीछे हटने लगा। नानी ने बाघ को शांत करने के लिए पास की एक झाड़ी से मांस का एक टुकड़ा उठाया और बाघ को दिया। बाघ ने वह मांस का टुकड़ा खाया और फिर जंगल की ओर वापस चला गया। जानवरों की खुशी, नानी के जानवर बहुत खुश हुए और वे नानी के पास आकर उन्हें धन्यवाद देने लगे। नानी ने अपने जानवरों को प्यार से गले लगाया और कहा, डरो मत मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अंत में उस दिन के बाद से नानी और उनके जानवर और भी ज़्यादा घनिष्ठ हो गए। नानी की हिम्मत और बुद्धिमानी ने उन्हें सिखाया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। नानी और उनके जानवर हंसी खुशी अपने बगीचे में रहते रहे और गांव के लोग नानी की इस कहानी को सुनकर उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते रहे। इस तरह नानी और उनके पालतू जानवर हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहते थे।